Okay, so this is the chapter ratio, chapter number 9. इसका पेज नंबर 205 पे वर्ड एग्जाम्पल 1 है. यहाँ पे पूछा गया है देयर आर 17 बॉयज़ एंड 19 गर्ल्स इन अ क्लास. फाइंड द रेशो ऑफ पार्ट 1 नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. दूसरा पार्ट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. तो इसके अंदर पहले भी हमने पिछली क्लास में क्लास 5 में ये चैप्टर पढ़ा था. तो रेशो का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमने बताना होता है, कंपैरिजन देना होता है दो चीज़ों का. जैसे कि अगर क्लास के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं तो उन दोनों का कंपैरिजन क्या है. 17 बॉयज़ एंड 19 गर्ल्स हैं. अब रेशो लिखने का तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि जिस तरह ये इन्होंने पूछा हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द, ये कीवर्ड है यहाँ पे. जो टू द है ये पिवटल पॉइंट है. यह इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमने कॉलन लगाना है रेशो का. उसके आगे क्या है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. अब रजिस्टर पे इसको देखते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज़ कॉलन नंबर ऑफ गर्ल्स. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने कंपैरिजन देना है नंबर ऑफ बॉयज़ का टू द कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स. अब यहाँ पे हमने देखा है कि 17 बॉयज़ हैं 19 गर्ल्स हैं, तो 17 रेशो 19. तो ये था हमारा पार्ट 1 कि जिसमें पूछा गया था कि रेशो क्या है बॉयज़ की टू द गर्ल्स. तो उसको लिखने का ये तरीका कि पहले बॉयज़ का जिक्र होगा और फिर बाद में गर्ल्स की रेशो हमने बयान करनी है. इसी तरीके से अगर पैटर्न यहाँ पे भी देखा जाए नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ का पहले जिक्र है तो कॉलम से पहले बॉयज़ के नंबर्स हमने लिखने हैं, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स उसका बाद में. पार्ट 2 नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. अब यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछा हुआ है कि रेशो बतानी है नंबर ऑफ गर्ल्स की टू द नंबर ऑफ बॉयज़. तो पहले गर्ल्स का जिक्र हुआ है तो पहले 19 रेशो और नंबर ऑफ बॉयज़ 17, तो 19 रेशो 17 इसका आंसर है. ये आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं हम. इसी तरीके से प्रैक्टिस नाउ 1 करनी है. देयर आर 33 लेमन्स एंड 20 पियर्स इन अ बास्केट. फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ लेमन्स टू द नंबर ऑफ पियर्स. अब लेमन्स कितने हैं 33, पियर्स कितने हैं 20. पूछा क्या गया नंबर ऑफ लेमन्स टू द नंबर ऑफ पियर्स. तो पहले लेमन्स का जिक्र है 33 आ जाएगा, नंबर ऑफ पियर्स 20 है, 33 रेशो 20 ये इसका आंसर है. फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 33 जो है और 20 ये आपस में किसी भी मल्टीपल से या फैक्टर से आपस में डिवाइड फर्दर नहीं हो सकते, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. इसके अलावा अगर सिंप्लीफाई हो सकते तो हमने आंसर सिंप्लीफाई में देने, चूँकि इधर भी सिंप्लीफाई नहीं होता. लेकिन जहाँ भी सिंप्लीफिकेशन होती है तो आंसर हमने हमेशा रेशोज़ के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर देना होता है, ये रूल है. द नंबर ऑफ पियर्स, अगला सवाल, द नंबर ऑफ पियर्स टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट. अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क सवाल है एज़ कम्पेयर टू पिछला सवाल, तो हमने सवाल को भी समझना है. नंबर ऑफ पियर्स कितने हैं 20 टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट. अब सवाल क्या है, देयर आर 33 लेमन्स एंड 20 पियर्स इन अ बास्केट. ठीक है, तो लेमन्स जो हैं वो भी फ्रूट में काउंट होता है, पियर्स भी फ्रूट में काउंट होता है. तो टोटल फ्रूट इन द बास्केट, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन द बास्केट कितने हो गए 33 और 20 को प्लस करेंगे, लेमन्स और पियर्स के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, टोटल फ्रूट इन द बास्केट आ जाएगा. अब रेशो क्या थी, नंबर ऑफ पियर्स टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट. टोटल पियर्स कितने 20, रेशो 33 प्लस 20 जो आपका आंसर आएगा 53, वो इसका यहाँ पे हमने जो है कॉलम के आगे नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट को लिखना है. फिर आगे आप देख लेंगे कि इसको फर्दर जो है हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगला सवाल ये आगे है पेज नंबर 206 पे, वर्ड एग्जाम्पल नंबर 2, इसका पार्ट 1 देख लेते हैं. 600 ग्राम रेशो 1.6 kg. अब हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं दोनों के यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमने यूनिट्स को सेम करना है. ज़्यादा बेहतर होता है जब बड़े को छोटे यूनिट में तब्दील कर दें, क्योंकि उसमें ज़ीरोज़ ऐड हो जाते हैं. डेसिमल में या फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, तो अगर उसके आगे हम ज़ीरो ऐड कर दें मल्टीप्लाई बाय 1000 करके इसको, तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी चूँकि वो होल नंबर बन जाएगा. अब इसके अंदर क्या करना है, 600 इसकी रेशो है बेसिकली ना ये, तो 600 ग्राम रेशो 1.6 kg ये इसकी रेशो थी. तो 600 ग्राम रेशो 1600 ग्राम. अब दोनों के यूनिट हमने सेम कर दिए, चूँकि एक kg था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स में कन्वर्ट टू द सेम यूनिट. अब सेम यूनिट में इनको तब्दील कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जो 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, और 3 2 हो जाएगा ये, और फिर 3 5 15 8 3
तो इनके 2 ज़ीरो जब कट जाएंगे आपस में, 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो, तो ये और ये जो 6 और 16 जो बच जाएगा इसको हम 2 से कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो 3:8 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वर्किंग एक करके दिखा देता हूँ मैं। ये सवाल था 600 ग्राम रेशो 1.6 kg, तो 600 ग्राम रेशो 1600 ग्राम, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 2 ज़ीरो यहाँ से काटे मैंने, 2 ज़ीरो यहाँ से मैंने काटा। इसको 2 से सिंप्लीफाई करूँगा, हम दोनों को इकट्ठे इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 से सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो आंसर आ जाएगा 3:8। अच्छा, जो रेशो लिखते हैं ना उसके अंदर हम यूनिट्स नहीं लिखते फिर, जैसे कि पहले ग्राम्स वगैरह चलता आ रहा था, तो फाइनल आंसर के अंदर जो है हमने रेशो के अंदर यूनिट्स नहीं लिखते हम, ये रूल है। वैसे वर्किंग के अंदर यूनिट सेम करने के लिए तो लिख सकते हैं पहले हम वर्किंग में, फाइनल आंसर के अंदर रेशो के जो है उसका हम नहीं लिखते। अगला सवाल है 2/3 रेशो 5/6। 2/3 रेशो 5/6, इसको किस तरीके से करना है, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। 2:5 हो गया ये, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए जो है वो बेसिकली 3 था यहाँ पे, तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इक्वल करने के लिए, ये मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने से ओरिजिनली यहाँ पे क्या था, 3 था, 3 और 6, तो 3 को 6 करने के लिए मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसी तरीके से चूँकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तब चूँकि ये रूल होता है एलसीएम लेने का कि दोनों को जो है ऊपर जो एडजस्ट करना होता है हमने। इसी तरीके से 6 ऑलरेडी था यहाँ पे जो मुझे चाहिए था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों जगह कर लिया। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, 4/6 रेशो 5/6, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो रेशो इनकी ऊपर वाली ही होती है, 4 जो इसके न्यूमरेटर्स होते हैं, 4:5 इसका आंसर है। आई रिपीट कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, मुख्तलिफ थे, 3 और 6 था, तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर सेम कर लेने, एलसीएम निकाल के, एलसीएम निकालने के बाद जब ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इसकी जो रेशो हमने फाइनल आंसर में लिखनी है वो सिर्फ हमने न्यूमरेटर्स लिखने हैं। ये रेशो है इस फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, तो फाइनल आंसर आपका न्यूमरेटर्स की हद तक है। आपने फिर डिनोमिनेटर्स को नज़रअंदाज कर देना, हमने नहीं इसको इंक्लूड करना, लिखना नहीं है फिर हमने। तो ये इसका आंसर किस तरह है कि एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है और फिर जो फाइनल आंसर है उसके अंदर से हमें न्यूमरेटर्स लिख देना है। अगला सी पार्ट इसी पेज पे जो है 206 पे, बोर्ड एग्जाम्पल 2, 0.12 रेशो 0.56, इसको किस तरीके से करना है। इसको करने का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको जो है हमने इसको और इसको, ये दोनों डेसिमल में कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, तो हमने क्या करना है, इसको होल नंबर में तब्दील करना है। होल नंबर में तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 2 स्टेप आगे जाके 12 होल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी जो है आगे 56 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 होके। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में से ही करना होता है कि ये होल नंबर बन जाए ताकि कैलकुलेशन में जो है वो ईजीनेस आ जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट मेनली ये है कि दोनों तरफ एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ हम जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करना 10, 100, थाउजेंड्स में से ही है, लेकिन एक पिक करना है और दोनों को जो है दोनों तरफ जो है उसी को ही हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.12 ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, और 100 मल्टीप्लाई बाय 0.56, तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा वो 12:56 है। डेफिनेटली जो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो डेसिमल है 2 स्टेप्स आगे चला जाएगा। ओके, ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई 2 के टेबल से कर लेते हैं, सबसे ईजी होता है, हाफ हाफ करना, तो ये 6 हो जाएगा।
और 56 का हाफ क्या होगा, ये 28 हो जाएगा। फर्दर इसको करेंगे ये 3 हो जाएगा, 28 का हाफ हो जाएगा 14। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ रहा है वो है 3:14, ये हमारा आंसर है। इस सवाल को करने का ये तरीका है। और ऐसे जितने मिलते जुलते सवाल आएंगे सबको डेसिमल्स को जो है सबसे पहले हमने होल नंबर में तब्दील करना है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है वर्ड एग्जाम्पल 3 का, पेज नंबर 207। इसके अंदर सवाल ये है कि गिवन दैट 4x/9 इज इक्वल टू 7/3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। 4x/9 इज इक्वल टू 7/3। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसमें ये कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करना है जो पहले भी हमने पढ़ा था कि रेशो को जो है जब x निकालना हो रेशोज़ में से और इस किस्म की इक्वालिटीज़ दी हुई हों, इक्वालिटीज़ का मतलब स्टेटमेंट या फॉर्मूला, तो इसको हम इक्वालिटी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पोर्शन को एक रेशो को और दूसरी रेशो को जो कि इज इक्वल के निशान के राइट और लेफ्ट पे हैं, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, इसकी तब्दील कर देनी है फॉर्म हमने। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि रेशो और फ्रैक्शन एक ही चीज़ होती है, बेसिकली फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। कि रेशो को इस तरीके से लिखते हैं कॉलन के साथ, और फ्रैक्शन में जो है ये एक लाइन आ जाती है डिवाइडेंड टाइप। ओके, तो 4x डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, अब इसकी फॉर्म किस तरह तब्दील होगी, 7/3 है तो 7/3। ये उन सवालों के लिए है जब हमने x फाइंड करना होता है, दो रेशोज़ दी हुई हों, जब दो इज इक्वल का निशान भी लगाओ, तो अब जो है हम इनकी फॉर्म्स को तब्दील कर देते हैं। रेशो को फ्रैक्शन में इस तरह लिखते हैं और फ्रैक्शन को अगर रेशो में कन्वर्ट करना तो इस तरीके से ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है बिल्कुल इंटरचेंजेबल जो होता है, लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन जब x फाइंड करना हो तो इसी फॉर्म में हमने करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 जब 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये 12 हो जाएगा, 12x, क्योंकि x वहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, 9 और 7 जो होगा वो हो जाएगा 27। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे, 27 7 3 ओके, 7 3 4 3 x को सब्जेक्ट बना लेंगे हम यहाँ पे, 27/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 27 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 9/4 जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ रहा है। 9/4 भी लिख सकते हैं या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स में अगर लिखेंगे तो आपको तरीका आता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँ 5 होल 1/4, इसका मिक्स नंबर में आंसर आ जाएगा। तो रेशो जो है हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखनी होती है और जहाँ पे मिक्स नंबर बन सके वहाँ पे मिक्स नंबर की फॉर्म में भी बनाना होता है। तो अगर इसको हम चेक कर लेते हैं, 4 5 20 और +1 21 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक है कि 9 7 जो होता है वो 63 होता है, तो मैंने बाई मिस्टेक 27 लिख दिया। तो 9 7 जो ये तो 3 4 12x रहेगा, तो ये जो है 63 है बेसिकली। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 63 आ गया और इसी तरीके से बाकी भी जो है हमने करेक्ट कर लेना है। इधर लिख लेते हैं, तो आगे बेसिकली बनेगा x इज इक्वल टू 63/12। इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना। इसको सिंप्लीफाई हम 3 के टेबल से हो सकते हैं दोनों। प्रैक्टिस नाउ 3 है, पेज नंबर 208 पे, 208। गिवन दैट 3a/7 इज इक्वल टू 8/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, तो उसमें फाइंड हमने a करना था। तो सबसे पहले हमने फॉर्म बदलनी है जिसने पिछले पार्ट में हमने किया था, 3a/7 फॉर्म बदल दी, 8 डिवाइड बाई 5, इसके भी हमने फॉर्म बदल दी।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a इज इक्वल टू 56/5, और जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इज इक्वल टू 56/15। इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, दोनों 3 के टेबल से इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो 5 is 15, अब यहाँ पे 56 कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 1 3, 8 3 20, बल्कि 3 से ही नहीं होता, क्योंकि 56 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 6 7 8 9 10 11, 6 + 5 जो है 11 हो जाता है, 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका आंसर हमने यही लिखना है, 56/15, यही इसका आंसर है फाइनल। सिंप्लीफाई नहीं होगा। 9 ऐप शुरू होगी। क्वेश्चन 1 का जो ए सी पार्ट था वो तो मैंने पहले आपको मिलते जुलते करवा दिए, तो बी पार्ट में करवा देता हूँ। अभी बी में है 15 डिवाइडेड बाय 24 रेशो 9/7। इसमें ये भी इससे मिलता जुलता पहले करवाया, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना। सेवन से ऐसी क्या चीज़ में मल्टीप्लाई करूँगा कि 24 आएगा, ये हमने सोचना है। तो एलसीएम मैंने इनका निकाल लिया है 24 और 7 का, तो आंसर आ रहा है 168। तो 24 से अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आए 168। इसका आसान सा तरीका है कि 168 डिवाइड बाय 24 कर लेंगे हम। तो 24 7 आर इज इक्वल टू 168। तो हमने 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 15 को भी। अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है हमारा 168 आ जाए, जो हमने एलसीएम निकाला था। तो 24 को 7 से करना पड़ा, तो डेफिनेटली 7 को, ये चूँकि 7 ओरिजिनल है यहाँ पे सवाल से कैरी हो रहा है, 7 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को भी हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है। इसको अब जो है मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर पे, तो 160 डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। तो रेशो का मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब इस तरह की सिचुएशन है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के बाद फिर रेशो, फाइनल रेशो में हम सिर्फ न्यूमरेटर्स लिखते हैं रेशो के अंदर। तो ये हमारी जो है रेशो आ गई है। अब देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इसको मैंने 3 के टेबल के साथ सिंप्लीफाई किया, क्योंकि 5 + 0 + 1 गिव्स अस 6, 6 + 1 + 2 गिव्स अस 9। तो ये दोनों 6 और 9 जो है 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 के टेबल के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है। 35/72 इसका आंसर आ गया। अगले हम डी पार्ट करेंगे। 550 ml, 1.12 लीटर, 104 ml। तो ये जो लीटर है, सबसे पहले तो हमने इसको ml में कन्वर्ट करना है। 580 ml, 1.12 लीटर और 104 ml। 580 एज इट इज रहेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 1000 करेंगे, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 2। ठीक है, ये भी ml में कन्वर्ट हो गया और ये भी 104 ml। अब देखो ये जो हम करते हैं वर्किंग, इसमें ml हम लिख सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा रेशो का उसमें नहीं हम लिखते। इसको अब जो है हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको मैंने जो है 2 के साथ सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको मज़ीद हम 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। इनको मज़ीद 2 के साथ सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आंसर आ रहा है।
यही हमारा फाइनल आंसर है। तो एक दफ़ा एक और रिवीजन कर लेते। सबसे पहले जो है सारे यूनिट सेम होने चाहिए, तो ml जो लीटर होगा उसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है, सिंपली हमने इनको जो है सिंप्लीफाई करना है। पहले मैंने 2 के टेबल के साथ सिंप्लीफाई कर लिया इन सबको, इसको तो ये आंसर आया। फिर मैं इन सारों को दोबारा 2 से कर ले चुके, जिसका आखिर में 0 और या इवन नंबर हो वो 2 से के साथ जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। अभी फर्दर नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कभी भी जो है तीनों 2 के साथ या किसी भी नंबर के साथ एक नंबर के साथ नहीं हो सकते। तो ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट है, इसके अंदर 0.33, 0.63 और 1.8 है। तो हमने किसी एक नंबर के साथ